जिस तलाक ने सब कुछ खत्म कर देना था, वही तलाक आज अर्जुन और अहाना की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बनकर लौटा है। कोर्टरूम में टूटते रिश्ते, बाहर धड़कती धड़कनें और अंदर छुपा एक ऐसा खेल जिसे समझने में पूरे घर की नींव हिल जाएगी, क्योंकि इस बार छोटू मामा और दुर्गा देवी ने ऐसा दांव खेला है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अर्जुन और अहाना का रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचा था। कोर्टरूम का सन्नाटा उन दोनों के दिलों की तरह टूट चुका था। कागजों पर लिखी कुछ लाइनें, कुछ हस्ताक्षर और 7 जन्मों के वादे एक पल में हवा हो चुके थे। अर्जुन का चेहरा बुझी हुई राख जैसा था। पिशमुनी और पोल्टू के जहरीले शब्दों ने उसकी सोच को इतना जकड़ लिया था कि वह प्यार में भी दुश्मनी ढूंढने लगा था। दूसरी ओर अहाना के मन की आग उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। वह टूटी नहीं थी, बस बिखरने से पहले खुद को समेट रही थी। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही आज उसे अपने जीवन से पराया कर चुका है। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, बस आत्मसम्मान की। जज के सामने दोनों ने अपने नाम लिखे और उन कागजों पर स्याही की आखिरी बूंद ने उनके रिश्ते पर ताला जड़ दिया। वह एहसास किसी मौत से कम नहीं था। कोर्टरूम में सब कुछ शांत था, पर बाहर खड़ी दुर्गा देवी के भीतर एक तूफान उठ रहा था। दुर्गा देवी की आंखों में दर्द था, पर उस दर्द में मातृत्व से कहीं ज्यादा एक रणभूमि की आहट थी। वह समझ चुकी थीं कि अगर आज यह रिश्ता टूट गया तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पोल्टू और पिशमुनी को होगा। वे दोनों इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, परिवार तोड़ने का, सत्ता हथियाने का और अर्जुन को अपनी कठपुतली बनाने का। वह तुरंत छोटू मामा की ओर बढ़ीं। उनका चेहरा तपती हुई चट्टान की तरह सख्त था, पर आंखें कांप रही थीं। हो गया मामा, उन्होंने धीरे से कहा। दोनों ने साइन कर दिए, पर मेरा दिल कहता है ये उनकी आखिरी जुदाई नहीं है। छोटू मामा ने उनके कांपते हाथों को थामा। अब हमें ही कुछ करना होगा जीजी, अगर हम नहीं उठे तो ये घर बिखर जाएगा। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें एक भावनात्मक झटका चाहिए, ऐसा झटका जिससे उन्हें अपने प्यार का एहसास खुद हो जाए। मैं अहाना को इस घर से जाने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी नाटक क्यों न करना पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की आग चमक उठी। एक माँ की आखिरी कोशिश, एक घर को बचाने की लड़ाई और 2 प्यार करने वालों को फिर मिलाने का प्रण। जैसे ही अर्जुन और अहाना कोर्टरूम से बाहर आए, एक खालीपन ने दोनों को घेर लिया। नफरत तक सुन्न पड़ चुकी थी। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, अर्जुन, अहाना, दुर्गा देवी! छोटू मामा की आवाज गलियारे में गूंज उठी। अर्जुन दौड़कर पहुंचा और देखा दुर्गा देवी जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। उनका चेहरा पीला, सांसें उखड़ी हुईं और उनकी आंखें आधी खुली हुईं। अर्जुन की दुनिया जैसे थम गई। माँ, माँ क्या हुआ? वह पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और पछतावा एक साथ थरथरा रहे थे। अहाना ने भी बिना सोचे एक पल में दौड़ लगा दी। वह अपने सारे गुस्से, दर्द, तकरार भूल चुकी थी। सामने उसकी सांस थी, वह महिला जिसने उसे हमेशा कठोरता दिखाई, पर कहीं न कहीं उसके दिल में उसके लिए सम्मान हमेशा था। पोल्टू और पिशमुनी दूर खड़े यह सब देखकर सुन्न पड़ चुके थे। उनकी आंखों में चमक की जगह असुरक्षा का डर आने लगा था। अर्जुन ने अपनी माँ को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की ओर भागा। वहां कॉरिडोर में उसकी सांसें टूट रही थीं। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक ओर माँ, दूसरी ओर वह अहाना जिसे उसने अभी अभी कागजों पर छोड़ दिया था। डॉक्टर बाहर आए और बोले, यह इमोशनल कार्डियक शॉक है, इन्हें गहरा सदमा लगा है, परिवार टूटने का सदमा। अर्जुन और अहाना दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। दुर्गा देवी होश में आने लगीं, पर उन्होंने दर्द का नाटक जारी रखा। उनकी पहली बात थी, अहाना, मेरे पास रहो, और अहाना वहीं बैठ गई, बिना एक शब्द कहे। वह रात भर उनकी सेवा करती रही, दवाइयां देती रही, माथे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करती रही। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी गलतफहमियों की दीवार ढहने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ अहाना चली गई थी, पर उसका प्यार, उसकी नीयत कभी नहीं बदली थी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में रात जैसे थम सी गई थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर अंदर अर्जुन के दिल में तूफान मचा हुआ था।
आहाना दुर्गा देवी के सिरहाने बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर समर्पण की चमक उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वह हर कुछ मिनट में पानी देती, दवाइयों का वक्त देखती, फिर उनकी हथेली पकड़कर उन्हें आश्वस्त करती, जैसे वह वही बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी हो। अर्जुन यह सब चुपचाप देख रहा था। हर पल उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वह जिस लड़की पर गलत आरोप लगाकर उसे घर से निकाल चुका था, वह आज उसकी मां की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा रही थी। दूसरी तरफ पिशमुनी और पोल्टू कमरे से दूर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर डर और बेचैनी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके प्लान की नींव हिल चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि अगर यह नाटक लंबा चला तो उनकी साजिश की सारी परतें खुल सकती हैं। दुर्गा देवी हल्के से आंखें खोलतीं, फिर बंद कर लेतीं, जैसे उन्हें चलने वाली हर चीज सुनाई दे रही हो। आहाना के हाथ का स्पर्श उन्हें सुकून दे रहा था, लेकिन उनके मन की योजना और भी तेज रफ्तार से काम कर रही थी। वह समझ चुकी थीं कि अर्जुन को टूटने की जरूरत नहीं, बल्कि जागने की जरूरत है, और यह जागृति आहाना के प्यार और सेवा के बिना संभव ही नहीं थी। एक बार जब अर्जुन कमरे में अकेला था, उसने धीरे से पास आकर अपनी मां का हाथ थामा। उसकी आवाज भा,